बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आयुष, नेहा, गाजियाबाद, पुस्तक, बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी इत्यादि। तो बच्चों, आपने जाना संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी के नाम का या किसी विशेष स्थान का यदि संकेत हो तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, इस एक चिड़िया से हम बाकी सभी चिड़ियाओं को समझेंगे। पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि। अन्य उदाहरण शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज आदि। तो बच्चों, आपने जाना कि किसी एक शब्द से हमें प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का पता चले वो जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। किसी की भावनाओं से संबंधित जो शब्द हैं वे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बच्चों, अब हम इन्हें भी जानें। जैसे भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं। अब मिठास इत्यादि को हम महसूस कर सकते हैं, और अगणनीय जिन्हें गिना न जा सके ऐसी होती हैं। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, तो ये रावण तो एक ही है, लेकिन हम उसका प्रयोग एक जाति, रावण के जातिवाचक संज्ञा के रूप में ले रहे हैं। रावण तो व्यक्तिवाचक है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत कर लिए गए हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण 2 भेद आए हैं, इनको भी जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल,
आदि शब्द, जिनसे हमें धातु और द्रव्यों के बारे में, पदार्थ आदि का बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। जैसे सेना से हमें पूरी सेना का पता चलता है कि सेना बहुत सारे सैनिकों का जो समूह है उसके बारे में पता चल रहा है। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। इसी तरह से हमें वस्तुओं के या एक ही किसी जाति के समूह का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो बच्चों, अब हम आगे जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे? जैसे वीर, तो वीर से बना वीरता। अब वीरता भाववाचक है। मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, मधुर से मधुरता, कायर से कायरता, शत्रु से शत्रुता, बूढ़ा से बूढ़ापा, साधु से साधुता और लड़का से लड़कपन। तो ये पहले जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के हैं और दूसरे जो शब्द थे वो भाववाचक संज्ञा से थे। अब तो हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। मधुर, मधुरता, मीठा ये विशेषण है। मिठास ये भाववाचक संज्ञा है। कठोर, कठोरता, प्यासा, प्यास, दुष्ट, दुष्टता, सफ़ेद, सफ़ेदी, सरस, सरसता, अच्छी, अच्छाई, गरीब, गरीबी, लंबी, लंबाई। तो बच्चों, पहली वाली जो लाइन है, पहला वाला जो शब्द है वो विशेषण है और विशेषण से दूसरा शब्द भाववाचक संज्ञा बना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, उड़ना ये क्रिया है, उड़ान ये भाववाचक संज्ञा है। हंसना ये क्रिया है, हंसी ये भाववाचक संज्ञा है। झुकना, इसी तरह झुकाव। काटना, कटाई। पीटना, पिटाई। दौड़ना, दौड़। खोजना, खोज। हारना, हार। घबराना, घबराहट और मारना, मार। तो बच्चों, इन क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमने किया। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? तो मम, ममता। आप, आपा। स्व, स्वत्व। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। अप, अपनत्व या अपनापन। हारना, हार। अहम, अहंकार। तो इसमें भी पहला शब्द सर्वनाम है और दूसरा शब्द भाववाचक संज्ञा है। वो शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, इस भाग में हमने संज्ञा के बारे में और संज्ञा के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। बच्चों, अब आप इसे अच्छी तरह याद करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।